सोचिए, एक नदी जो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन लेकर आई हो, जिस नदी के बिना एंशियंट इजिप्ट का वजूद ही पॉसिबल नहीं था। पिरामिड, फेरोस, गॉड, फार्मिंग और कैलेंडर, सब कुछ एक ही नदी के अराउंड घूमता था। उसका नाम है नाइल रिवर। आज हम जानेंगे नाइल कहाँ से आती है, क्यों इसे कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है और कैसे आज भी यह नदी पूरे पॉलिटिक्स और सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, ये है द हिडन लेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ नाइल रिवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लगभग 6,650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइल एक नहीं बल्कि दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली वाइट नाइल और दूसरी ब्लू नाइल। दोनों नदियां सूडान में मिलती हैं और फिर मिलकर इजिप्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं। और यहाँ से शुरू होती है एक कहानी जो हजारों साल पुरानी है। आगे हम जानेंगे कि डेजर्ट के बीच जिंदगी शुरू कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं। इजिप्ट का ज़्यादा हिस्सा पूरा डेजर्ट है, पानी नहीं, बारिश नहीं, तो फिर वहाँ सिविलाइजेशन पॉसिबल कैसे हुई? जवाब सिर्फ एक ही था, नाइल रिवर। हर साल नाइल में बाढ़ आती थी जो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लाती थी। इस सॉइल की वजह से ही फार्मिंग पॉसिबल हुई, फूड सरप्लस हुआ और लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। तो आइए अब हम जानेंगे नाइल रिवर और एंशियंट इजिप्ट के बारे में। एंशियंट इजिप्शियन नाइल को भगवान मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ रिवर ही नहीं बल्कि लाइफ और डेथ दोनों का सिंबल भी थी। उनका मानना था ईस्ट साइड ऑफ नाइल लाइफ थी और वेस्ट साइड ऑफ नाइल डेथ थी। इसीलिए सिटीज़ और फार्मिंग ईस्ट साइड पर होते थे और थॉम्स और पिरामिड्स वेस्ट साइड पर होते थे। नाइल के फ्लड साइकिल के बेस पर इजिप्शियन ने कैलेंडर तक बना लिया था। नाइल का अपना ही एक अलग देवता था जिसे हापी कहते थे। हापी को फर्टिलिटी और समृद्धि का देवता माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि अगर हर साल नाइल में सही समय पर बाढ़ आई तो फसल बची रहेगी, भूखमरी नहीं होगी और लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन यही बाढ़ जब गलत समय पर आ जाए तो अकाल पड़ सकता था, बीमारियां फैल जाती थी और राजनीतिक असंतुलन तक हो जाता था। इसीलिए फेरोस खुद को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वही नाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं नाइल पावर और पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बनी। आज भी नाइल सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का भी सेंटर है। नाइल 11 कंट्रियों से गुजरती है, जिसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सुदान, सूडान और इजिप्ट। इनमें से सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इथोपिया का ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम। इजिप्ट का कहना था अगर पानी की सप्लाई कम हुई तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो सकती थी। और इथोपिया का कहना था कि विकास उनका अधिकार है, वो अपने लोगों के लिए बिजली और तरक्की चाहते हैं। यानी नदी एक ही है लेकिन उसके साथ अनेक देशों की उम्मीदें और ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आज नाइल को कई बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस, पोल्यूशन, तेजी से बढ़ती आबादी और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। अगर नाइल का फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो लाखों लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर होगा। इसीलिए नाइल सिर्फ पास्ट ही नहीं, फ्यूचर का भी सवाल है। नाइल रिवर ने सिविलाइजेशन पॉसिबल की, बड़े बड़े एम्पायर्स को जन्म दिया और आज भी अफ्रीका के कई देशों को एक साथ जोड़ कर रखा है। ये नदी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलने में ही इंसान सरवाइव कर पाता है। अगर आपको ऐसे ही हिडन हिस्ट्री और रियल फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और द हिडन लेंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।